Hello everyone, how are you? You are most welcome in online education system of Pentium Point Technical College Riva, and I am Piyush Singh Gaharwar, Assistant Professor of Computer Science Department. So, as all of you know that लॉकडाउन टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं ट्रेडिशनल क्लासेस में, इसलिए कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया गया है, जिसमें पीडीएफ ऑडियो और ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू आप सभी के सिलेबस को कंप्लीट कराया जा रहा है, आपकी स्टडी को आगे बढ़ाया जा रहा है और आपकी स्टडी में किसी प्रकार का भी ब्रेक ना हो। ठीक है, कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी सिलेबस की, आपकी स्टडी की, इसके लिए ये काम किया जा रहा है। और सारे टीचर्स इसी मुहिम के तहत आप सभी को सभी सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आई होप कि इन लेक्चर्स का आपकी स्टडी पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये सारे स्टडी मटेरियल्स आपके एजुकेशन के लिए, राइट। और एंड डेफिनेटली कॉलेज नहीं आना पड़ रहा है, कॉलेजेस बंद हैं, क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, आप सभी घरों में हैं और घर में बैठ कर के सारे स्टडी मटेरियल्स आपके हाथों में आ रहे हैं, तो मज़ा आ रहा होगा इस ऐसी एजुकेशन में आप सभी को भी। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में, किसी सब्जेक्ट में, कहीं कोई आपको डाउट होते हैं, कोई क्वेरीज होती हैं, तो यू कैन राइट। ठीक है, आप मैसेज के थ्रू क्वेरी कर सकते हैं, वॉट एवर योर डाउट इज। सो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, विजुअल बेसिक 6.0 एंड ASP। दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड द टॉपिक इज फॉर नेक्स्ट इन ASP। फॉर नेक्स्ट इट इज़ अ लूपिंग स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि वाइल वेंड लूप स्टेटमेंट हम किस तरह से यूज़ करते हैं ASP में, और उसके पहले देखा था डू वाइल कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं जो थर्ड टाइप ऑफ लूप है, फॉर नेक्स्ट। इसको हम किस तरह से ASP में यूज़ करते हैं, कैसे हम किसी सर्वर पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट लूप को। फॉर नेक्स्ट लूप लगाने का जो सिंटेक्स बनता है सर्वर पेज में, वो सेम वैसा ही होता है जैसा विजुअल बेसिक में हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, जैसा कि डू वाइल लूप अगर हम यूज़ कर रहे हैं या वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको अपने प्रोग्राम में एक लूप वेरिएबल, लूप को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, जिसके लिए हम ऊपर डिफाइन करते हैं डिम आई। लास्ट दोनों प्रोग्राम्स में, प्रीवियस क्लासेस में हमने डिफाइन किया था डिम आई, और उसी आई का यूज़ करके हमने अपने डू वाइल लूप को और वाइल वेंड लूप को एग्जीक्यूट कराया था। बट फॉर नेक्स्ट में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो हमने विजुअल बेसिक में देखी है, कि अगर हम फॉर नेक्स्ट लूप को चलाने के लिए आई लूप का यूज़ कर रहे हैं और आई लूप को हमने डिफाइन भी नहीं किया है, बट आफ्टर उसके बाद भी ये फॉर नेक्स्ट लूप उस आई को एक्सेप्ट करता है और ऑटोमेटिकली डिफाइन करके यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो सेम वही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ सर्वर पेज में भी इसके साथ रहती है फॉर नेक्स्ट के साथ, कि अगर हम वेरिएबल डिफाइन किए बिना ही किसी वेरिएबल से फॉर लूप को एग्जीक्यूट कराते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उसे डिक्लेयर कर लेता है। क्लियर है? आइए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। इसमें हम HTML पेज नहीं बनाएंगे, सीधे हम ASP पेज बनाएंगे, उसको हम एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। नोटपैड में जाकर के रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस ऑप्शन के थ्रू हम नोटपैड को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको अपना सर्वर पेज डिफाइन करना है, सर्वर पेज की कोड्स लिखना है। सो यहाँ लिखा हमने HTML हेड
अब यहाँ पर हमको लाइन चेंज करनी है। ध्यान है, लाइन चेंज के लिए लास्ट दोनों प्रोग्राम में क्या किया था हमने, बी आर है वैसे ये किसका, HTML का टैग, बट इन्वर्टेड कोट्स के अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर इसका यूज़ करेंगे तो ये HTML की तरह ही काम करता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, क्लियर, बस इतना ही लिखते थे। विजुअल बेसिक में भी ध्यान होगा आपको। यहाँ पर आई डिफाइन कर दिया, आई को इनिशिएट कहाँ से किया हमने, 1 से। देन अब यहाँ पर आई को 1 से इनिशिएट किया, यानी ये हो गया क्या, लूप का इनिशियलाइजेशन। देन 2 10, ये हो गई लूप की कंडीशन। ठीक है, फिर ध्यान होगा विजुअल बेसिक में हमने पढ़ा था कि स्टेप 1 इस तरह से हम इंक्रीमेंट देते हैं। स्टेप 1 का मतलब क्या हुआ कि हर बार आई की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी। क्लियर है, अगर ऐसा हमने लिख दिया 2 तो यानी हर बार 2 2 इंक्रीज होगी। तब कैसा चलेगा लूप, 1 फिर 3 5 7 देन 9। ठीक है, अगर 3 कर दें तो 3 3 इंक्रीज होगी। ठीक है, ये इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट देने का तरीका है ये फॉर नेक्स्ट लूप में। क्लियर है, बट अगर हम इन केस हम इंक्रीमेंट नहीं देते तो ऑटोमेटिकली फॉर नेक्स्ट लूप क्या मान के चलता है कि इंक्रीमेंट बाय 1 का है। हर बार आई की वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको 1 का इंक्रीमेंट देना है तो आप स्टेप 1 लिख भी सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। क्लियर है, मतलब अगर हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं तो ये क्या मान के चल रहा है कि 1 to 10 हमें लूप को चलाना है और हर बार आई की वैल्यू को 1 इंक्रीज करना है, और लूप के अंदर ये मैसेज हम प्रिंट करा रहे हैं। क्लियर है, अब यहाँ आकर हमने डेलीमीटर्स को क्लोज कर दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका डेलीमीटर है। इसके अंदर ये ASP का कोड लिखा हुआ है, और ASP कोड के अंदर भी हमने यहाँ पर HTML का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ASP कोड के अंदर चूंकि HTML कोड है इसलिए ये किसके अंदर है, डबल कोटेशन के अंदर और रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। तो यहाँ पर हमने डेलीमीटर क्लोज किया तो सर्वर पेज की प्रोग्रामिंग यहाँ से समाप्त हो गई, और इसके बाद हमने क्लोज कर दिया बॉडी, देन क्लोज कर दिया हमने HTML। राइट, क्लियर है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है ये तो देख के आपको समझ में आ रहा होगा। बड़ा इजी सा, बड़ा सिंपल सा हमने कोड लिखा हुआ है। 1 से 10 तक लूप को चला दिया है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक केवल इतना सा लूप है अपना। उसके बीच में केवल एक लाइन हमने लिखी हुई है। एक लाइन वो क्या है, दिस इज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो जाहिर सी बात है लूप 10 बार चलेगा, मतलब इस स्टेटमेंट को 10 बार रीड किया जाएगा, यानी 10 बार ऑर्डर मिलेगा कि इस स्टेटमेंट को प्रिंट करो, तो 10 बार बोलेगा तो 10 बार प्रिंट होगा। ठीक है, और यहाँ पर BR लगा हुआ है, मतलब हर बार स्टेटमेंट अगली लाइन में प्रिंट होगा। स्टेटमेंट अगली लाइन में प्रिंट होगा हर बार। समझ में आ रही बात। अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं सेव। इस कोड को हम सेव करेंगे, कहाँ सेव करेंगे, ध्यान है सभी को, inetpub www root, देन यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। तो कहाँ तक हमने प्रोग्राम्स बनाए थे, F6 तक। इसको नाम दे दिया हमने सपोज F7.asp। क्लियर है, सेव कर दिया। अब इसको हमें एग्जीक्यूट करना है। इसके लिए हमने ओपन कर लिया क्रोम पे, इसको टेस्ट करते हैं हम। ये आ गया गूगल क्रोम। यहाँ पर लिखा हमने लोकल होस्ट के बाद क्या था अपने प्रोग्राम का नाम, F7.asp। ठीक है, ये आ गया आउटपुट। क्लियर है, दिस इज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये 10 टाइम्स आपका आउटपुट आ गया। यहाँ पर वही काम हो रहा है जो आपने यहाँ लिखा है। ठीक है, अच्छा देखिए, अब देखने वाली बात क्या है कि हमने ये आउटपुट कैसे किया, ऐसा ये सर्वर पेज, ये सर्वर प्रोग्राम लिख करके हमने ये आउटपुट जनरेट किया। ठीक है, लेकिन ये चीज़ हम कहाँ लिख रहे हैं, सर्वर पेज कहाँ बन रहा है, सर्वर पर, ये सर्वर पर बन रहा है, और ये आउटपुट किसको दिख रहा है, क्लाइंट को दिख रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ, मैं यहाँ पर इस आउटपुट को देखा। ठीक है, ये आउटपुट भेजा किसने, ASP यानी सर्वर ने भेजा। देखा किसने, मैंने देखा, मैं क्लाइंट हूँ। अब मैं अपने कंप्यूटर पे अगर ये चाहूँ कि ये कैसे सर्वर ने प्रिंट किया होगा, चलो देखते हैं, हम भी सीखें। तो हम क्या करेंगे,
राइट क्लिक करके सोर्स में जाएंगे, व्यू पेज सोर्स, पर हमें क्या दिख रहा है? क्या हमें कहीं भी लूप दिखाई दिया? कहीं भी फॉर नेक्स्ट दिखा? कहीं भी रिस्पॉन्स राइट लिखा हुआ दिखा? नहीं दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? जैसा यहाँ आउटपुट आ रहा है, अगर प्लेन, अगर सपोज अगर हमको सर्वर प्रोग्रामिंग नहीं आती, हमें जावा स्क्रिप्ट नहीं आती, ठीक है, और हमसे कहा जाए कि केवल HTML का यूज करके आप ये प्रिंट कराओ 10 बार, दिस इज फॉर नेक्स्ट, दिस इज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, 10 बार प्रिंट करना है, तो आप कैसे कराओगे? यही लिखोगे ना, बॉडी, बॉडी के बाद दिस इज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, BR, लाइन चेंज हो गई, फिर दिस इज फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, फिर लाइन चेंज, फिर वही स्टेटमेंट, फिर लाइन चेंज, इस तरह करके 10 बार आप लिख दोगे। करोगे ऐसा? तो यानी प्लेन HTML, एकदम प्योर HTML में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वेब सर्वर में जो वेब इंजन होता है वो क्या करता है? इसको रन करता है, इसका आउटपुट देखता है कि इसका आउटपुट आ कैसा रहा है, फिर उस आउटपुट का HTML फॉर्मेट तैयार करके भेज देता है किसको? आपको, यानी क्लाइंट को, और क्लाइंट उसको आराम से वेब ब्राउज़र में देख लेता है, क्लाइंट को समझ में आ जाता है, ठीक है, बट क्लाइंट पता नहीं कर सकता कि सर्वर में ये किस तरह से बना। क्लियर है ना? सो इस तरह से यूज होता है फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट का। चलिए आज के इस प्रोग्राम को आप सभी प्रोग्राम अपने सिस्टम पर, लैपटॉप पर एग्जीक्यूट करा के देखिए वेब सर्वर के थ्रू। अगर रन हो गया तो डेफिनेटली काफ़ी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा आपका ये कॉन्सेप्ट भी। और फिर अपने नए जो लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसी फॉर नेक्स्ट को, लेकिन नेस्टेड लूप, ठीक है, नेस्टेड लूप में डिस्कस करेंगे। और एक बात और आप सभी से कहना चाहूँगा, कल डेट 13th ऑफ मे, सॉरी 12th ऑफ मे, कल 12 तारीख को अपने महाविद्यालय के माननीय CMD सर, रिस्पेक्टेड CMD सर ने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने महाविद्यालय के चैनल पर, अपने कॉलेज के YouTube चैनल पर, जिसपे उन्होंने एक अपील की है सभी स्टूडेंट्स से, आप सभी स्टूडेंट्स से उन्होंने एक अपील की है कि इस लॉकडाउन में आपको कैसे रहना चाहिए, आपकी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आपकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, ठीक है। इस लॉकडाउन टाइम पर, इस लॉकडाउन सेशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आप अपनी देश की मदद कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी कंट्री की हेल्प कर सकते हैं घर में ही रहकर, इन सारी बातों के लिए आप सभी स्टूडेंट से एक अपील की है। बहुत ही मैसेजफुल वीडियो, आप सभी उनके उस वीडियो को ज़रूर देखें और उनकी कही हुई बातों को अमल करने की कोशिश करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कल फिर से मिलते हैं नए टॉपिक, नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।